जल्दी में आने वालों को मेरी नसीहत है बेटा, वफाओ का कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीमुन के तहत बड़ा सरदार मार देगा तुझे। सदियां लगानी पड़ती हैं थोड़ा सा एक पौधा बनने की। बहादुर शाह जफर कहता था, बीज बन, अंधेरों में जा, दफन कर अपने आप को, ये फल फूल छोड़ दे। कौमें उगेंगी तेरे ऊपर एक दिन, कौमें उगेंगी तेरे ऊपर। लोग शायद तुझे नहीं जानते होंगे कि तू असलुहा साबितुन होगा, वहां का तू बुनियाद होगा उस फलसफे की। तेरे पर कितनी बड़ी बड़ी सरदारियां और सल्तनतें खड़ी हो गई। बाकी ये जिंदगी अगर ऐसे ही कबूल करनी है, मसला नहीं, वो करते आए, करते रहेंगे। यकीन रख, सब्र रख, आगे बढ़, फैसला कर। कम इन द वॉर, सामने आ, गिर गया तो भी अमर हो जाएगा, और अगर हार गया तो भी अमर हो जाएगा। और एक चीज करेक्ट कर दो, बच्चे ने मेरे से पहले तकरीर की है, एक चीज करेक्ट कर, जीत ना हुसूल का नाम है ना वसूल का नाम है। अगर हुसूल और वसूल का नाम जीत होती ना, तो असहाबुल हुदूद को अल्लाह नहीं कहता ज़ालिकल फौजुल कबीर। वो जल गए, दकियानूस उनको उन खंदकों में जलाता रहा, सल्तनतें खत्म हो गई मुसलमानों की, जल गए मुसलमान, कुछ नहीं बचा उनका। अल्लाह फिर भी कहता ज़ालिकल फौजुल कबीर, क्योंकि नजरिया जिंदा, नजरिए पे जिंदा रहे वो अपने, और नजरिए पे मर गए। और कभी कभी हुसूल और वसूल ही कामयाबी होती है। नूह अलैहिस्सलाम की दलील अपने लिए हर वक्त नहीं बुलाए करें कि जी उन्होंने भी 950 साल तक रिस्पॉन्ड नहीं मिला, तो फिर अगर मैंने भी नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया तो फिर एनजी होएगा। फिर डोंट डू दैट। मुहासबा करें अपना, हासिबू अनफुसकुम। सवाल थे कौमों के जिन्होंने राज किया दुनिया में। सवाल, क्या कर रहा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, ये क्या है, अलमारू वाला दिन के लिए, ये कौन है, ये कौन है, वेयर एम आई सिटिंग राइट। सवाल थे। अमेरिका के अंदर हम बैठे थे, वो सवाल था हमारे दिल, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग है, किसके पीछे आ गया हूँ मैं। और जवाब जो था ना, जवाब, वो सवाल जो था वो जवाब था उन किताबों के अंदर जो हमारे असातिज़ा ने पढ़ी, उन अकीदों की किताबों में जवाब था, तौहीद की उन किताबों में जवाब था, सुपुर्द करने में जवाब था। अल्लाह जिंदगी में अपने आप को एक जवाब बख्श के जा, अपने ही सवाल को एक जवाब बख्श के जा, अपनी मेहनतों को एक दवाम बख्श के जा, खुद को एक पहाड़ बख्श के जा, अपने लफ्जों को एक हिसाब बख्श के जा, तकलीफों को एक बाप बख्श के जा, खड़ा कर अपने अंदर से उस तूफान को। गैरत थी उनकी कि वो कटी हुई टांगों के ऊपर भी चढ़ गए, वहां तक रोक नहीं सकी ये दुनिया की दावतें। और ये बात है, ये शुरुआत का समंदर ही तो सिर्फ सख्त होता है, आगे बड़ी शारकें आएंगी, लड़ना फिर सिखाएंगे। कही सुनी बात, जो गलतियां थी वो सब मेरी, जो हक बयान किया वो कल भी कौम का था, आज भी ये हमेशा रहेगा। एक शेर जो हमेशा पढ़ता हूं, आज भी आपके नाम करके जाऊंगा, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पना दी। सर्टेनिटी, कन्विक्शन। जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पना दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बह गए। क्योंकि इंकलाब तकब्बुर के साथ नहीं आ सकता, इर्तिफा तकब्बुर के साथ नहीं आ सकता। तुझे जमीनों पे, तुझे जूतियों के नीचे अपने आप को रखना है तो कैसे इंकलाब लाएगा, लोगों में आना पड़ेगा तुझे। एक शख्स आके कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवाम के साथ ऐसे बैठते थे, हमें वक्त लगता था ढूंढने के अंदर हेगा केड़ा इन्हों लीडर किथे है। इतनी कंपैटिबिलिटी थी अवाम के साथ, ढूंढना पड़ता था। और अम्मा आयशा कहती है मेरा नबी ऐसा था कि तेरे चांद पर दाग है, चांद मेरा चांद पर दाग नहीं है। एक लिहाज से इतना नुमाया था वो लीडर, वो शख्स के 100 काले घोड़ों में एक सफेद घोड़ा, और एक लिहाज से इतना कंपैटिबल था लोगों के साथ कि वक्त लगता था ढूंढने में, यार हेगा केड़ा वाला इन्हों का।
वो आके एक आदमी पूछ रहा है आप सल्लम से, कसम खा के बोले आप नबी हैं। तमीज होंगी है बंदे में नबी दे नाल गल कर। साहबा का रंग अपने इलाकाई रंग से थोड़ा लाल हो गया। फिर क्या, कसम खा के बोले आप पर 5 नमाज़े फर्ज। ओए अल्लाह दे बंदे, कोई हया कर, किस दे नाल गल कर रहे हैं। फिर क्या, कसम खा के बोले आप, टेक एन ओथ on Allah subhanahu wa ta'ala that he has bestowed 5 the rosas of Ramadan on you। बताएं आप पर सौम रमजान फर्ज। साहबा कह रहे हैं हमारा खून गर्म होता जा रहा है। हम सब बैठे हैं वहां पर, इनकलाब तकब्बुर से नहीं आ सकता। एक शख्स आके कह रहा है, हे दिल अदल कर अरबों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदल करें आप। नबी सल्लम कह रहे हैं, हज़रत उमर कह रहे हैं, दान या रसूलुल्लाह उक्तल हाज़ल मुनाफ़िक़, इजाजत दें मेरा घाटा लाऊं जरा इसका, यहाँ इसकी मुंडी काटूं मैं यहाँ इस मुनाफिक। नबी सल्लम कह रहे हैं ये चलता रहेगा, ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, ऐसे खुरूजी, ऐसे खवारे जाते रहेंगे जिनका काम है हुकूमतों पे बगावतें करना। ये नफ्स, ये मर्ज है, इनका काम है बड़ों को, हमें अथॉरिटीज को चैलेंज करना। ये बिदत है, ये मर्ज है इनके अंदर हमेशा। नबी सल्लम काम, एक जगह किताबुल लुक्ता के अंदर शायद ये हदीस है, ये सारे मौलवी बैठे ना थे, इन्होंने कि तकरीर करना भी एक आसान काम नहीं है कि अगर कोई गिरी हुई चीज मिल जाए किसी को तो 1 साल तक ऐलान करे और फिर इस्तेमाल कर ले, और अगर उसका अरब आ जाए तो उसको वापस कर दे। मसला ऐसे ही है, ऐसे ही मसला है मेरे ख्याल से। तो ये सिंपल उसूल सिखा दिया। एक साहब ने पूछा, अच्छा अगर मेरी बकरी घूम गई, बकरी का क्या है, बकरी का मामला हो जाएगा। दूसरे ने पूछा, अच्छा अगर ऊंट मिल जाए इस तरह किसी चलता फिर, मतलब दीज आर इरिटेटिंग क्वेश्चंस, आदमी को गुस्सा चढ़ सकता है। हज़रत उमर कह रहे हैं मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे देख रहा हूं तगय्युर आ रहा है, कहां ठंडे हैं। अल्लाह के नबी को अल्लाह कह रहा है, वक़्फ़िज़ जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुमिनीन। टीम मैनेजमेंट का पहला उसूल है, या हबीबना, टीम के साथ आप नॉर्मल प्यार से रहेंगे। मुंडे जवान ने बड़ा गर्म खून है, हंसते पे ने मुंडे जिन्हें बैठे थे। अभी मेरा लाहौर में एक बड़ा शो था, मुझे कह शेख साहब, मैं क्या की हूं, कहते शेख साहब तुसी अगे बढ़ो। मैं क्या किथे अगे एस्टैब्लिशमेंट हैगी, अल्लाह दे बंदिया किथे अगे जावा मैं, अगे एस्टैब्लिशमेंट हैगी है। शेख साहब आप चले आगे, मैं किथे चला। इल्म के बगैर मैदान में नहीं उतर सकता। चीजों को समझना, वकूए को समझना, महल को समझना। एक आदमी आया एक शेख के पास और उसने आके उसकी दाढ़ी नहीं थी तो वो शेख ने मुंह दर कर लिया थोड़ा सा। उसको बड़ी लग गई, यार इन्हें साड़ी मतलब इस आलम ने साड़ी जे ना, मतलब एक बड़ा हुक्मरान आया उसी में, और भी दाढ़ी नहीं सी। शेख जड़ा सी और अगे चला गया, क्या फालक या हबीबी। बंदे ने कहा यार किस तरह का स्टैंडर्ड है थोड़ा उस्ताद जी, साड़ी दाढ़ी नहीं हैगी तुसी सानू पिंज दिता इत्थे, तो हाकिम दी दाढ़ी नहीं हैगी तुसी ओनू नहीं पिंजा। सालिम ने समझाया उसे, उसके साथ एक कौम जुड़ी, उसके साथ एक कौम का नजरिया जुड़ा, उसकी तकरीम और अवाम नास में फर्द की तकरीम में फर्क है। उसके साथ खैर भी बहुत जुड़ी है उसके शर के साथ, इसलिए उसकी जो तस्हीह है, जो उसकी रेक्टिफिकेशन, वो ऐसी नहीं हो सकती जो किसी और की कीजिए। और तू मेरा लगते जिगर है, तेरे साथ मेरी एक इनफॉर्मेलिटी है, तुझे एहसास दिलाने का तरीका तर्ज और है, औलाद को अलहदा है, बीवी को अलहदा है।
सबको एक ही यार्ड स्टिक के साथ, एक ही डांग दे नाल खिंचो सब। ये इल्म है, ये इल्म है। सब दे उत्ते एक ही फतवा, ये इल्म है। कहते हैं जी सारे मलक ऐसे ही है। वाह क्या इल्म है जी, सलाम है तुहाडे इल्म नूं। सारे मलक इंज दे ही होंदे ने, सारे जट इंज दे ही होंदे ने, सारे मौलवी इंज दे होंदे ने, सारे बाबी इंज दे होंदे ने। क्या इल्म है, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े इमाम ये कह गए कि मुअय्यन फतवा मत देना, मजहूल में बात करो, मजहूल बात किया करो, मजहूल के सीखे में मुजमल बात। जो ये करे भाई वो ऐसे, ये कोई फतवा है जी? सारे इंज दी होंदे हैं, सारे चिड़े बटेरे ने इन्हां दे। ये कोई ये इल्म है, ये इल्म है। एक लकीर के साथ पूरी कौम पे फैसला करती है, ये इल्म है। सारे बेवफा होते हैं, ये इल्म है। नबियों ने आके, लीडरशिप्स ने आके वो कलेजे के अंदर इल्म को गर्म किया। कब शुरू करना है आपने? तो आपको मिलेंगे कुछ जल्दी में आने वालों को मेरी नसीहत है बेटा, वफाओ का कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीमुन के तहत बड़ा सरदार मार देगा तुझे। सदियां लगानी पड़ती हैं थोड़ा सा एक पौधा बनने की। बहादुर शाह जफर कहता था बीज बन, अंधेरों में जा, दफन कर अपने आप को, ये फल फूल छोड़ दे। कौमें उगेंगी तेरे ऊपर एक दिन, कौमें उगेंगी तेरे ऊपर। लोग शायद तुझे नहीं जानते होंगे कि तू असलुहा साबितुन होगा, वहां का तू बुनियाद होगा उस फलसफे की। तेरे ऊपर कितनी बड़ी बड़ी सरदारियां और सल्तनतें खड़ी हो गई। बाकी ये जिंदगी अगर ऐसे ही कबूल करनी है, मसला नहीं, तो करते आए, करते रहेंगे। यकीन रख, सब्र रख, आगे बढ़, फैसला कर। कम इन द वॉर, सामने आ, गिर गया तो भी अमर हो जाएगा, और अगर हार गया तो भी अमर हो जाएगा। और एक चीज करेक्ट कर दो, बच्चे ने मेरे से पहले तकरीर की है, एक चीज करेक्ट कर, जीत ना हुसूल का नाम है ना वसूल का नाम है। अगर हुसूल और वसूल का नाम जीत होती ना, तो असहाबुल उखदूद को अल्लाह नहीं कहता ज़ालिकल फौजुल कबीर। वो जल गए, दकियानूस उनको उन खंदकों में जलाता रहा, सल्तनतें खत्म हो गई मुसलमानों की, जल गए मुसलमान, कुछ नहीं बचा उनका। अल्लाह फिर भी कहता ज़ालिकल फौजुल कबीर, क्योंकि नजरिया जिंदा, नजरिए पे जिंदा रहे वो अपने, और नजरिए पे मर। और कभी कभी हुसूल और वसूल ही कामयाबी होती है। नूह अलैहिस्सलाम की दलील अपने लिए हर वक्त नहीं बुलाए करें कि जी उन्होंने भी 950 साल तक रिस्पॉन्ड नहीं मिला, तो फिर अगर मैंने भी नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया तो फिर एनजी होएगा। फिर डोंट डू दैट। मुहासबा करें अपना, हासिबू अनफुसकुम। सवाल थे कौमों के जिन्होंने राज किया दुनिया में। सवाल क्या कर रहा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, ये क्या है, अलमारू वाला दिन के लिए, ये कौन है, ये कौन है, वेयर एम आई सिटिंग राइट नाउ। सवाल थे। अमेरिका के अंदर हम बैठे थे, वो सवाल था हमारे दिल, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग हियर, किसके पीछे आ गया हूँ मैं। और जवाब जो था ना, जवाब, वो सवाल जो था वो जवाब था उन किताबों के अंदर जो हमारे असातिज़ा ने पढ़ी, उन अकीदों की किताबों में जवाब था, तौहीद की उन किताबों में जवाब था, सुपुर्द करने में जवाब था। अल्लाह जिंदगी में अपने आप को एक जवाब बख्श के जा, अपने ही सवाल को एक जवाब बख्श के जा, अपनी मेहनतों को एक दवाम बख्श के जा, खुद को एक पहाड़ बख्श के जा, अपने लफ्जों को एक हिसाब बख्श के जा, तकलीफों को एक बाप बख्श के जा, खड़ा कर अपने अंदर से उस तूफान को। गैरत थी उनकी कि वो कटी हुई टांगों के ऊपर भी चढ़ गए, वहां तक रोक नहीं सकी ये दुनिया की दावतें। और ये बात है, ये शुरुआत का समंदर ही तो सिर्फ सख्त होता है, आगे बड़ी शारकें आएंगी, लड़ना फिर सिखाएंगे। कही सुनी बात, जो गलतियां थी वो सब मेरी, जो हक बयान किया वो कल भी कौम का था, आज भी ये हमेशा रहेगा। एक शेर जो हमेशा पढ़ता हूं, आज भी आपके नाम करके जाऊंगा।
जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पना दी। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी, कन्विक्शन। जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पना दी। जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बह गए। क्योंकि इंकलाब तकब्बुर के साथ नहीं आ सकता, इर्तिफा तकब्बुर के साथ नहीं आ सकता। तुझे जमीनों पे, तुझे जूतियों के नीचे अपने आप को रखना है तो कैसे इंकलाब लाएगा? तो लोगों में आना पड़ेगा तुझे। एक शख्स आके कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवाम के साथ ऐसे बैठते थे, हमें वक्त लगता था ढूंढने के अंदर हेगा केड़ा इन्हां दा लीडर किथे है। इतनी कंपैटिबिलिटी थी अवाम के साथ, ढूंढना पड़ता था। और अम्मा आयशा कहती है मेरा नबी ऐसा था कि तेरे चांद पर दाग है, चांद मेरा चांद पर दाग नहीं है। एक लिहाज से इतना नुमाया था वो लीडर, वो शख्स के 100 काले घोड़ों में एक सफेद घोड़ा, और एक लिहाज से इतना कंपैटिबल था लोगों के साथ कि वक्त लगता था ढूंढने में, यार हेगा केड़ा वाला इन्हां दा। वो आके एक आदमी पूछ रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कसम खा के बोले आप नबी हो, तमीज होंदी है बंदे नूं नबी दे नाल गल कर। साहबा का रंग अपने इलाकाई रंग से थोड़ा लाल हो गया। फिर क्या, कसम खा के बोले आप पर 5 नमाज़े फर्ज। अल्लाह दे बंदे कोई हया कर, किस दे नाल गल कर रहे हैं। फिर क्या, कसम खा के बोले आप, टेक एन ओथ ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला दैट ही हैज बेस्टोर्ड 5 द रोज़ास ऑफ रमजान ऑन यू। बताएं आप पर सौम रमजान फर्ज। साहबा कह रहे हैं हमारा खून गर्म होता जा रहा है। अभी हम बैठे हैं वहां पर, इंकलाब तकब्बुर से नहीं आ सकता। एक शख्स आके कह रहा है दिल अदल कर अरबों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदल करें आप। नबी सल्लम कह रहे हैं, हज़रत उमर कह रहे हैं दान या रसूलुल्लाह उक्तल हादल मुनाफिक, इजाजत दें मेरा घाटा लाऊं जरा इसका, यहाँ इसकी मुंडी काटूं मैं यहाँ इस मुनाफिक। नबी सल्लम कह रहे हैं ये चलता रहेगा, ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, ऐसे खुरूजी, ऐसे खवारिज जाते रहेंगे जिनका काम है हुकूमतों पे बगावतें करना। ये नफ्स, ये मर्ज है, इनका काम है बड़ों को, हमें अथॉरिटीज को चैलेंज करना। ये बिदत है, ये मर्ज है इनके अंदर हमेशा। नबी सल्लम काम। एक जगह किताबुल लुक्ता के अंदर शायद ये हदीस है, ये सारे मौलवी बैठे ना थे, इन्होंने कि तकरीर करना भी एक आसान गम नहीं है कि अगर कोई गिरी हुई चीज़ मिल जाए किसी को तो 1 साल तक ऐलान करे और फिर इस्तेमाल कर ले, और अगर उसका अरब आ जाए तो उसको वापस कर दे। मसला ऐसे ही है, ऐसे ही मसला है मेरे ख्याल से। तो ये सिंपल उसूल सिखा दिया। एक साहब ने पूछा अच्छा अगर मेरी बकरी घूम जाए, फरमाया बकरी का क्या, बकरी का मामला हो जाएगा। दूसरे ने पूछा अच्छा अगर ऊंट मिल जाए इस तरह किसी चलता फिर, मतलब दीज आर इरिटेटिंग क्वेश्चंस, आदमी को गुस्सा चढ़ सकता। हज़रत उमर कह रहे हैं मैं नबी के चेहरे पे देख रहा हूं तगय्युर आ रहा है, कहां ठंडे हैं। अल्लाह के नबी को अल्लाह कह रहा है वक़्फ़िज़ जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुमिनीन। टीम मैनेजमेंट का पहला उसूल है या हबीबना, टीम के साथ आप नॉर्मल प्यार से रहेंगे। मुंडे जवान ने बड़ा गर्म खून है, हंसते पे ने मुंडे जिन्हें बैठे रहते। अभी मेरा लाहौर में एक बड़ा शो था, मुझे कह शेख साहब, मैं क्या की हूं, कहते शेख साहब तुसी अगे बढ़ो। मैं क्या किथे अगे एस्टैब्लिशमेंट हैगी है, अल्लाह दिया बंदिया किथे अगे जावा मैं, अगे एस्टैब्लिशमेंट हैगी है। शेख साहब आप चले आगे, मैं किथे चला। इल्म के बगैर मैदान में नहीं उतर सकता। चीजों को समझना, वकूए को समझना, महल को समझना। एक आदमी आया एक शेख के पास और उसने आके उसकी दाढ़ी नहीं थी तो वो शेख ने मुंह उधर कर लिया थोड़ा सा। उसको बड़ी लग गई यार, इन्हें साड़ी
मतलब इस आलम ने साड़ी जी ना, मतलब एक बड़ा हुक्मरान आया उसी में, पूरी भी दाढ़ी नहीं सी। शेख जड़ा सी और अगे चला गया, कैफ हालक या हबीबी। बंदे ने कहा यार किस तरह का स्टैंडर्ड है थोड़ा उस्ताद जी, साड़ी दाढ़ी नहीं हैगी, तुसीं सानू पिंज दिता इत्थे, तो हाकिम की दाढ़ी नहीं हैगी, तुसीं ओनू नहीं पिंजा। सालिम ने समझाया उसके साथ एक कौम जुड़ी, उसके साथ एक कौम का नजरिया जुड़ा, उसकी तकरीम और अवाम नास में फर्द की तकरीम में फर्क है, उसके साथ खैर भी बहुत जुड़ी है उसके शर के साथ। इसलिए उसकी जो तस्हीह है, जो उसकी रेक्टिफिकेशन, वो ऐसी नहीं हो सकती जो किसी और की कीजिए। और तू मेरा लगते जिगर है, तेरे साथ मेरी एक इनफॉर्मेलिटी है, तुझे एहसास दिलाने का तरीका तर्ज और है। औलाद को अलहदा है, बीवी को अलहदा है, सबको एक ही यार्ड स्टिक के साथ, एक ही डांग दे नाल खिंचो सब। ये इल्म है, ये इल्म है। सब दे उत्ते एक ही फतवा, ये इल्म है। कहते हैं जी सारे मलक ऐसे ही है। वाह क्या इल्म है, सलाम है तुहाडे इल्म। सारे मलक इंज दे ही होंदे, सारे जट इंज दे ही होंदे, सारे मौलवी इंज दे होंदे, सारे वाबी इंज दे होंदे। क्या इल्म है, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े इमाम ये कह गए कि मुअय्यन फतवा मत देना, मजहूल में बात करो, मजहूल बात किया करो, मजहूल के सीखे में मुजमल बात। जो ये करे भाई वो ऐसे, ये कोई फतवा है जी? सारे इंज दी होंदे, सारे चिड़े बटेरे ने इन्हां दे। ये कोई ये इल्म है, ये इल्म है। एक लकीर के साथ पूरी कौम पे फैसला करती है, ये इल्म है। सारे बेवफा होते हैं, ये इल्म है। नबियों ने आके, लीडरशिप्स ने आके वो कलेजे के अंदर इल्म को गर्म किया। कब शुरू करना है आपने? तो आपको मिलेंगे कुछ